कैसे हैं दोस्तों? काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। एक बार फिर आपके सामने मैं आ रहा हूँ आपके मोबाइल पर, यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि देश में कुछ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं कि जो देखने के बाद शायद मुझे लगा कि चुप रहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मैं अपने आवाज़ के माध्यम से कुछ पहुँचाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरा पिछला साल हमारा जिस तरह से बीता है, कोरोना ने जितना परेशान किया, जितना तंग किया, जितना कहें उतना कम, लोग कितना परेशान हुए, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि बिहार में चुनाव हुए, वहाँ पर बड़ी-बड़ी जनसभाएँ की गई, बड़ी-बड़ी रैलियाँ की गई। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जहाँ पर चुनाव आता है, वहाँ पर क्या कोरोना ख़त्म हो जाता है? वहाँ पर लॉकडाउन हटा दिया जाता है? अभी फिर दूसरी एक मिसाल, बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर कितनी बड़ी-बड़ी जनसभाएँ की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ किसी के मुँह पर मास्क लगा हुआ दिखा? लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए, किसी के मुँह पर मास्क था? आज मुंबई शहर में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर तो एक बार फिर से लॉकडाउन का माहौल बन गया है। वहाँ पर तो बोल रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से व्यापक रूप लेके फैल रहा है। तो क्यों कलकत्ता में कोरोना नहीं है? वहाँ पर क्या है? बंगाल में कोरोना कहाँ चला गया? वहाँ जो लाखों की सभाएँ हुई, लाखों की भीड़ हुई, बड़ी-बड़ी रैलियाँ की गई, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हुए, और जो खिलाफ पार्टी है टीएमसी की, उनकी उन सभाओं में लोगों के चेहरे पर मास्क क्यों नहीं था? इससे क्या साबित होता है कि सच में कोरोना है या लोगों गरीबों को परेशान किया जा रहा है? अरे तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि मतलब अपना चुनाव जीतने के बाद फिर वहाँ पर हम लगा देंगे, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरे ज़िले में आएगा, दूसरे राज्य में आएगा, वहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरह से लोगों को परेशान मत करिए, परेशान आपने बहुत कर दिया। गरीब जो है बहुत मुसीबतों का सामना करके आज यहाँ तक पहुँचा है, तो अब उसे मत गिराइए। लोकल ट्रेन जो है मुंबई के अंदर वो नहीं चालू की जा रही है। उनको चालू करने के लिए टाइमिंग रख दिया है, ऐसा टाइम कि जो कोई भी आदमी अपने ड्यूटी पे जाना चाहे वो ड्यूटी नहीं जा सकता। अरे ये गरीबों को परेशानी नहीं करना तो और है क्या ये चीज़? और एक सवाल ये कि जब आप मुंबई शहर के अंदर बिना मास्क वाला अगर कोई आदमी मिलता है, उससे 200 रुपये का फ़ाइन वसूल रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि अगर बात सच है तो आप वसूलिए, लेकिन वहाँ पर जब लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, तो वहाँ पर आपने मास्क के बगैर जो लोग थे, उससे कितनी फ़ाइन इकट्ठा किया? इसका जवाब देना होगा। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन लेगा? इसके लिए अब जो है वहाँ की जनता, बंगाल की जो जनता है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अभी पहचान जाइए कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके से चुनाव करा करके क्या अपनी जो जीत हासिल करते हैं। उनका मकसद यही है। नहीं तो बिहार में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहाँ पर क्या उलटफेर किया गया सब लोग को पता होगा। तो इसी तरीके से आप लोग गुमराह मत होना, आप लोग जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, लेकिन कितना भी कर लो परेशान होना गरीब को ही है। वहाँ नहीं तो मोदी जी बिहार जीतने के बाद वहाँ बीजेपी जीत गई, बीजेपी की सरकार बन गई। क्या आज बिहारी जो है वो सुकून की नींद सो रहा है? आज परेशानी नहीं, आज भी बिहार मुंबई में कमा रहा है बिहारी, आज भी उसके लिए वही दिक्कत बनी हुई है। फिर दोबारा लॉकडाउन का माहौल बन गया है, और अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर अब लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास खाने के लिए रोटियाँ कहाँ से आएंगी? ज़रा सोचिए, और जो भी फैसला लेना सोच समझ कर। तो दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन अब लगातार आता रहूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।